brachialis and coracobrachialis. What are the nerve supply of these muscles? Brachial, I am talking about nerve supply, not arterial supply. Musculocutaneous nerve. Brachial nerve is supplied only by musculocutaneous nerve or any other nerve? Radial nerve. Okay, which fibers, which type of fiber? किस टाइप का फंक्शन करेगी वो जो रेडियल नर्व का फाइबर सप्लाई कर रहा है उसको? मोटर, हाँ बोला किसी ने? प्रोप्रियोसेप्टिव फंक्शन, पोजीशन का जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रोवाइड करती है रेडियल नर्व. सो देयर आर 3 मसल इन फ्रंट ऑफ आर्म. दीज आर, बोलो, ब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकाई एंड कोरैकोब्रेकियालिस. And nerve supply of all these 3 muscles are musculocutaneous nerve. Brachialis is supplied by musculocutaneous nerve as well as some fibers derived from the radial nerve. Clear है सबको? गेट बंद कर देना बेटा, लास्ट गेट बंद कर दो. Now today we will discuss posterior compartment of arm. So what is the muscle present in the posterior compartment of arm? Triceps. Triceps, आगे brachii. So triceps means 3 heads, and you have done with the humerus, so you should know about the origin and insertion of this triceps muscle. So tell me about the origin of this muscle. one by one, ऐसे नहीं, जल्दी आओ भाई, 1 by 1 बोलो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्लास का जो टॉपिक है ओरिजिन इंसर्शन वो आपने पढ़ चुके हैं. हाँ बताओ. लॉन्ग, पीछे आप लोग बातें नहीं करेंगे, अगर कोई भी आप देखा तो आप क्लास से बाहर चले जाइए और 7 days एब्सेंट मार्क हो जाएगी तुम्हारी. सो लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स अराइजेस फ्रॉम infraglenoid tubercle of scapula. Okay, is it intracapsular or extracapsular? Intracapsular. Why? सबको स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी याद है? याद है सबको. ह्यूमरस कहाँ आएगी? ग्लिनॉइड कैविटी पे आएगी. सो सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल से कौन सी मसल ओरिजिनेट होती है? लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, है ना. तो जब वो नीचे आएगी तो नीचे शोल्डर जॉइंट है, उसको कवर कर रहा है कैप्सूल, तो वो इंट्राकैप्सुलर होगी. बट इन जो आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स है वो तो बिलो द शोल्डर जॉइंट है, तो वो इंट्राकैप्सुलर कैसे हो सकता है? सो इट इज एक्स्ट्रा कैप्सुलर. सो यू शुड नो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स इज इंट्राकैप्सुलर बट लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स इज एक्स्ट्रा कैप्सुलर. सो वन हेड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला. ठीक है. सेकेंड हेड, मीडियल हेड कहाँ से होगा? लैटरल हेड कहाँ से होगा? बताओ, बोलो, खड़े होके बोलो आराम से. गुड. ओके. सो सबको इमेजिन कर सकते हो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस? कर सकते हो. या वहां पर एक ग्रूव प्रेजेंट थी, दैट इज नोन एज रेडियल ग्रूव और रेडियल सल्कस, वो भी याद है. उसके ऊपर एक ऑब्लिक रिज थी, वो याद है. तो जो ऑब्लिक रिज है वो किसको ओरिजिन देगी? लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई को. एंड उस रेडियल ग्रूव के नीचे जो ट्राइंगुलर लार्ज एरिया है दैट विल गिव ओरिजिन टू द मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल. सो 3 heads has done, one from the infraglenoid tubercle, one from the oblique ridge on the upper part of the posterior surface of humerus, and third head, that is the medial head, which arises from the lower triangular area on the posterior surface below the spiral groove. So origin of triceps has been done. What is the insertion of triceps? अल्ना याद है सबको? अल्ना याद है. अल्ना के ऊपर 2 प्रोसेसेस थे, कौन कौन से? ऑलिक्रेनिन प्रोसेस एंड कोरोनॉइड प्रोसेस. ऑलिक्रेनिन प्रोसेस की सर्फेसेस दिमाग में सेट है. सुपीरियर थी, एंटीरियर थी, मीडियल थी, लैटरल थी एंड पोस्टीरियर थी. तो ये कहाँ आएगा? सुपीरियर सरफेस पर बट पोस्टीरियरली. So posterior part of superior surface of olecranon process of ulna gives insertion to the triceps brachii.
So in this lecture we should know about the origin, insertion, nerve supply and action of triceps. Posterior compartment of arm is also having radial nerve, which is very important, and third structure is the profunda brachii artery, that is also important. क्लियर है ना? तो तीन स्ट्रक्चर के बारे में अपन पढ़ेंगे. वन इज मसल्स, ओरिजिन, इंसर्शन तो आप लोगों ने बता ही दिए. व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ ट्राइसेप्स? रेडियल नर्व. तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए, कॉन्सेप्चुअली याद रखिए, फ्रंट ऑफ आर्म इज सप्लाइड बाय मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व. पूरा बैक रेडियल नर्व की किसी ना किसी ब्रांच से सप्लाई होगा. तो बैक ऑफ आर्म इज कहां से आ रहे हैं आप लोग? जल्दी आइए और बैठिए, चुपचाप जाइएगा, गेट बंद कर दीजिए. पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म इज सप्लाइड बाय रेडियल नर्व. पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म इज सप्लाइड बाय रेडियल नर्व, और उसकी एक ब्रांच होती है दैट इज पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व. ठीक है, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व इज नोन एज पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व एंड दैट इज द ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व. तो आपका ये पूरा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, या तो वो रेडियल नर्व इटसेल्फ उसको सप्लाई करेगी या उसकी कोई ब्रांच करेगी. दैट ब्रांच इज नोन एज पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व और डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व. क्लियर? फ्रंट ऑफ फोरआर्म पे आते हैं आप. फ्रंट ऑफ फोरआर्म पे आपकी जो नर्व्स होती है, मेनली टू नर्व्स आर देयर. वन इज अल्नार एंड सेकंड इज, कौन सी नर्व चल रही थी क्यूबिटल फोसा में जो वहां तक कोई ब्रांच नहीं दिया था बट आगे देगी वो? बोलो. मीडियन प्लेन में कोई नर्व चल रही थी, मीडियन नर्व. ठीक है, मीडियन नर्व एंड अल्नर नर्व अभी तक आपने पढ़ा होगा, उसकी कोई ब्रांच नहीं आई थी. अपर आर्म में आपको पता है मस्कुलोक्यूटेनियस ने सप्लाई किया, बिहाइंड आपको पता है रेडियल ने सप्लाई किया. अब मीडियन और अल्नर भी तो कुछ करेंगे, तो वो क्या करेंगे? मेनली फोर आर्म की मसल्स को सप्लाई करती है. और फोर आर्म में भी सिर्फ 1.5 मसल को छोड़ के सारी मसल्स, जो ऑल द मसल ऑफ आर सप्लाइड बाय मीडियन नर्व मेनली और इट्स ब्रांच. ठीक है, तो फोर आर्म की जब मसल्स पढ़ेंगे, उसकी नर्व्स पढ़ेंगे, तो वहां तुम याद रखिएगा. तो फर्स्ट, फ्रंट ऑफ आर्म इज सप्लाइड बाय musculocutaneous nerve, back of arm is supplied by radial nerve, back of forearm is supplied by radial nerve or its branch, or front of forearm is supplied by medial nerve and ulnar nerve. Similarly, palm is also supplied by median or ulnar nerve. ठीक है, इतना हुआ. चलो एक बार चलते हैं अपन. See, this is the transverse section of arm. इसमें आपको दिख रहा होगा ये anterior compartment है, जिसमें आपको दिख रही है muscles of anterior compartment. पीछे की साइड में आओगे तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स. so it is just a TS of arm. This is the posterior compartment of arm and it is mainly contributed by this muscle that is known as triceps brachii. Now the structure present in the posterior compartment of arm are triceps brachii long head, triceps brachii medial head, triceps brachii lateral head, radial nerve and profunda brachii artery. Profunda brachii artery is the branch of, नहीं, ब्रेकियल आर्टरी पढ़ी थी सबने. तो ब्रेकियल आर्टरी की एक ब्रांच अराइज होती है दैट इज प्रोफंडा ब्रेकाई. नहीं पढ़ा अभी तक? नहीं, तो अभी पता होना चाहिए, कोई बात नहीं. ब्रेकियल आर्टरी गिव्स अ ब्रांच दैट इज नोन एज प्रोफंडा ब्रेकाई. आपको कहाँ मिलेगी ये? इन द रेडियल ग्रूव. फर्स्ट तो कहाँ मिलेगी ये? लोअर ट्राइंगुलर स्पेस में. ये तो पढ़ा है, स्कैपुलर स्पेसेस, अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर, क्वाड्रेंगुलर. पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा तो एक बार देख लो पहले. ये देखो, दिस इज द लोअर ट्राइंगुलर स्पेस. इट इज फॉर्म्ड बाउंडेड बाय सुपीरियरली बाय दिस मसल इज व्हाट? teres major. Medially it is formed by long head of triceps brachii and laterally it is formed by shaft of humerus, and content of this triangular space is profunda brachii vessels with the radial nerve. Clear? So this is the lower triangular space. This is the upper triangular space. It is bounded superiorly by teres minor, below by teres major and laterally by the long head of triceps brachii. And content यहाँ पर क्या होगा? Circumflex scapular vessels. So this is the upper triangular space. ठीक है? ये है आपका quadrangular space. ठीक है? Superiorly it is bounded by teres minor, below teres major, medially long head of triceps and laterally what is this? No, surgical neck of humerus. ठीक है? This is the surgical neck of humerus. Here is the relation. क्या होगा यहाँ पर? Surgical neck पर क्या स्ट्रक्चर लाई करती है?
क्योंकि सर्जिकल नेक का अगर फ्रैक्चर हो जाए तो क्या डैमेज होगा, एक्सिलरी नर्व। तो यहाँ पर आपको जो नर्व दिख रही है दैट इज द एक्सिलरी नर्व विद द पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, जो पूरा एनास्टोमोसिस होगा। सो दीज आर द स्कैपुलर स्पेस। अपर ट्रायंगुलर आपकी क्लास में हो चुकी है, बट मेरे को एक बार थोड़ा सा लोअर ट्रायंगुलर चाहिए था, तो आप एक बार रिवाइज कर लो। अपर ट्रायंगुलर होता है, लोअर ट्रायंगुलर होता है एंड क्वाड्रेंगुलर स्पेस। एंड कंटेंट्स आपको पता होना चाहिए। अपर ट्रायंगुलर स्पेस इज हैविंग व्हाट, circumflex scapular vessels. Quadrangular space is having axillary nerve with the posterior circumflex humeral vessel, and the lower triangular space it is having profunda brachii, blood vessels and the radial nerve. Clear? चलो वापस चलते हैं. So origin, just revise it. First, origin of lateral head from the ridge on the posterior side of humerus. रेडियल ये कंटेंट है आपका रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकाई कहाँ दिख रही है आपको, रेडियल ग्रूव में दिख रही है। बिलो ये जो पूरा बिग हेड दिख रहा है दैट इज इट इज व्हाट, medial head of triceps brachii, and this is the infraglenoid tubercle. Here is the origin of long head of triceps brachii, and insertion on the posterior part of superior surface of olecranon process of ulna, and the nerve supply is derived from the radial nerve. कैसे होगी तो अपन रेडियल नर्व जब पढ़ेंगे तो अभी बताऊंगे। एंड एक्शन इज व्हाट, एक्शन क्या होगा ट्राइसेप्स का, ये तो पता होना चाहिए। हाँ क्या, फ्लेक्शन, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट। फ्लेक्शन इज डन बाय बाइसेप्स। तो एल्बो जॉइंट पर फ्लेक्शन कौन सी मसल करेंगे, जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट की है। एक्सटेंशन कौन करेगी, जो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की है। तो चीफ एक्सटेंसर ऑफ एल्बो जॉइंट इज ट्राइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है, हेड ऑफ ह्यूमरस को अबडक्टेड पोजीशन में मेंटेन करके रखेगा। तो अनदर एक्शन जो least less important है, but main action of triceps brachii is it is a chief extensor of elbow joint, not shoulder joint. आपको क्या हुआ, बाहर जाना है, बता दो चाहो तो। So see another diagram. नर्व सप्लाई आपको पता चल गया, रेडियल नर्व। रेडियल नर्व की रूट वैल्यू क्या होती है, कहां से राइज होती है रेडियल नर्व, बताओ कौन से कॉर्ड की ब्रांच है, पोस्टीरियर कॉर्ड की। और इट इज द लार्जेस्ट, मतलब मेन जो कंट्रीब्यूशन है, ऑल फाइबर्स आर, जो आपके रूट वैल्यूज हैं इस रेडियल नर्व में इंक्लूडेड होंगे। सो C5 to T1 जो रूट वैल्यूज है दे फॉर्म द रेडियल नर्व, एंड दिस इज द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। फटाफट से बताओगे ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांचेस, पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांच बताओ सारी। हाँ, अल्नर, अल्नर इसकी ब्रांच है। यू का मतलब अल्नर नहीं होता है, अपर सबस्कैपुलर और लोअर सबस्कैपुलर, nerve to latissimus dorsi and axillary and radial. So these are the 5 branches from the posterior cord: upper subscapular, lower subscapular, nerve to latissimus dorsi, axillary and radial nerve. So radial nerve is having it is a branch of posterior cord of brachial plexus having C5 to T1 fibers. Clear है इतना? चलो ये हो ही गया अपना ट्राइसेप्स का ओरिजिन। हाँ, ये है रेडियल जो ट्राइसेप्स मसल है उसकी टेस्टिंग करते हैं, जिसमें जो फिजिशियन है इसको फ्लेक्स पोजीशन में रखेगा और एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, एंड एट दैट टाइम आपको अपनी एल्बो को एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर आप ट्राइसेप्स में कॉन्ट्रैक्शन फील करते हो उस टाइम, that means जो आपके ट्राइसेप्स मसल है इट इज प्रॉपर फंक्शनिंग, और इफ नॉट इट इज नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग। नाउ द ब्रेकियल आर्टरी आपने नहीं पढ़ी है, ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ, अगर तुम ऐसे पढ़ोगे तो हाँ बोलो बोलो, which at which level, lower border of teres major muscle the axillary artery continues as a brachial artery। क्यों बोल रहे हैं इसको ब्रेकियल, क्योंकि आर्म में है, आर्म इज नोन एज ब्रेकियम,
पता है ना ये तो. फोराम इज नोन एज एंटी ब्रेकियम. तो ब्रेकियम पे है, दैट मीन्स वो ब्रेकियल आर्टरी है. एंड कहाँ से है? इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर मसल. व्हाट इज द एक्सिलरी आर्टरी? कहाँ से आ रही है? सबक्लेवियन आर्टरी से. कौन से पार्ट से, या कहाँ से कंटिन्यू हो रही है? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब. जो कंटिन्यूएशन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी इज नोन एज एक्सिलरी आर्टरी एंड द लोअर बॉर्डर ऑफ टीरिस मेजर the axillary artery is known as brachial artery. The branches of brachial artery आप पढ़ लेना एक बार. एक ब्रांच में आपको यहाँ बता देती हूँ, that is profunda brachii artery. And second, superior ulnar collateral, inferior ulnar collateral, they all are taking participation in the formation of anastomosis around elbow joint. जब आप वो टॉपिक पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ब्रेकियल आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं और कैसे कैसे एल्बो जॉइंट के अराउंड जो एनास्टोमोसिस है उसमें पार्टिसिपेट करती हैं. अब अपन एक बात को रिवाइज करते हैं. व्हाट इज एनास्टोमोसिस? आर्टीरियल नेटवर्क. ओके, कनेक्शन. और सिर्फ आर्टरीज में ही कनेक्शन होगा? So communication between blood vessels is known as anastomosis. If it is between one artery to another artery, it is arterial anastomosis. What is the function of this anastomosis? Collateral, to establish collateral circulation. अगर कोई भी पार्ट है जिस जगह, देखो अभी यहाँ पर कोलेट्रल की जरूरत नहीं है, मींस क्या हो रहा है, आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन बहुत बार कर रहे हो तो कंप्रेशन होता है, उस टाइम पे ब्लड वेसल्स ब्लॉक ना हो, इसलिए यहाँ पर कोलेट्रल सर्कुलेशन प्रोवाइड करने के लिए एनास्टोमोसिस है. कहीं भी किसी भी जॉइंट होता है वहां पर हमेशा एनास्टोमोसिस प्रेजेंट होता है क्योंकि मूवमेंट होता है. और सिमिलरली आप कोलेट्रल सर्कुलेशन, अगर किसी भी ब्लड वेसल में ब्लॉकेज हो जाए तो एट द सेम टाइम कोलेट्रल सर्कुलेशन विल बी एस्टैब्लिश एंड द ब्लड सप्लाई विल नॉट बी हैम्पर एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है, so this is the anastomosis. So first branch, that is the profunda brachii. It is the largest branch of brachial artery. ये क्या करेगी? देखो इस डायग्राम से देखो. This is the brachial artery and this is the branch, that is the profunda brachii artery. ये पूरा जा रहा है और इसकी जो branches है lateral epicondyle of humerus के around जो anastomosis है उसमें ये participate कर रहा है. So just name the remember the name of branches. फर्स्ट ब्रांच इज एंटीरियर डिसेंडिंग. आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, एक तो डिसेंड करेगी और एंटीरियरली प्रेजेंट है. सो ये लैटरल एपिकॉन्डाइल के फ्रंट में एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट करेगी. ठीक है. सेकंड आपको दिख रहा होगा पोस्टीरियर डिसेंडिंग. तो ये लैटरल एपिकॉन्डाइल के पोस्टीरियर पार्ट पे एनास्टोमोसिस करेगी. किसके साथ करेगी वो आपका पूरा अलग से वो है, लेक्चर है, एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट. तो जस्ट रिमेंबर द नेम. फर्स्ट इज एंटीरियर डिसेंडिंग, सेकंड इज पोस्टीरियर डिसेंडिंग, third is deltoid branch and the nutrient artery to the humerus. These are the branches of profunda brachii artery. और आप profunda brachii artery कहाँ मिलेगी? आपको रेडियल ग्रूव में मिलेगी. किसकी ब्रांच है? ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांच है, लार्जेस्ट ब्रांच है. एंड द 4 ब्रांचेस के आपको नाम याद रखने हैं. ठीक है. अब आते हैं अपन रेडियल नर्व. आपको पता है इट इज अ ब्रांच फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. ओरिजिन कैसे हुआ आपको पता चल गया. इट इज अ ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस. उसके बाद रूट वैल्यू में आपको पता होना चाहिए वेंट्रल प्राइमरी रेमाइड ऑफ C5 to T1. व्हाट इज द फोर्थ? फर्स्टली कहां पर अराइज होगी? ये कहां है? ये ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांचेस फर्स्ट कहां लाया करती हैं? नेक में. कॉर्ड्स और ब्रांचेस कहां होती हैं? हाँ, एक्सिला में. ठीक है, इन द एक्सिला. आपने एक्सिला पढ़ा होगा. एक्सिला में इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट होगा, वो पूरा लाए करेगा. एक्सिला में रूट्स आपके कॉर्ड्स होंगी और कॉर्ड्स की ब्रांचेस होंगी. तो आपके पोस्टीरियर कॉर्ड वही फॉर्म हुआ. पोस्टीरियर कॉर्ड की सारी ब्रांचेस फर्स्टली कहाँ मिलेंगी? आपको एक्सिला में मिलेंगी. तो जब भी आप ब्रेकियल प्लेक्सस को डाइसेक्ट करोगे तो फर्स्टली यू हैव टू डाइसेक्ट द एक्सिला. फिर ऊपर जाके नेक में जाके आपको रूट्स है, ट्रंक्स है, डिविजन्स है, ये मिलेंगे. लेकिन एक्सिला में कॉर्ड्स फॉर्म हो जाएंगे और उनकी आपको ब्रांचेस मिल जाएंगे. तो रेडियल नर्व फर्स्टली ट्रैवर्स इन द एक्सिला. ये पता चला आपको? ठीक है. देखो ये जनरल पाथ देखो. फर्स्टली इट इज प्रेजेंट इन द एक्सिला. देन कहा जाएगा? ये पीछे की साइड में जाएगा इन द रेडियल ग्रूव. ये पीछे पोस्टीरियरली रन करेगा इन द रेडियल ग्रूव. देन वापस ये फ्रंट में आएगी एंड द लैटरल एपिकॉन्डाइल के लेवल पर आकर ये डिवाइड हो जाएगी इनटू 2 ब्रांचेस, सुपरफिशियल एंड डीप. ठीक है. सुपरफिशियल जो होगी दैट इज सेंसरी इन नेचर.
while deep को क्या बोल रहे हैं अपन, deep is known as posterior introitious nerve that will supply the muscles of the extensor compartment of forearm. So this is the general course of radial nerve. Firstly it is running in the axilla, फिर उसके बाद क्या करेगी, ये lower triangular space में travel करेगी, उसके बाद it is traveling in the radial groove, then front of arm में आएगी, and at the level of lateral epicondyle of cubital fossa it divides into two branches, superficial and deep. सुपरफिशियल ब्रांच आपने पढ़ा होगा जब आप क्यूबिटल फोसा पढ़ रहे थे, तो उसके कंटेंट्स में याद है, एमबीबीएस पढ़ा था आपने, क्यूबाइटल फोसा हो गया है ना, तो फिर पता होना चाहिए ना व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ क्यूबाइटल फोसा, क्या थे, नहीं पता? मीडियल नर्व ब्रेकियल आर्टरी, उसको ट्रिक होता है एक एमबीबीएस, फ्रॉम मीडियल टू लैटरल, फर्स्टली मीडियल नर्व, देन brachial artery, then tendon of biceps brachii, and then S stands for the superficial part of radial nerve, जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं. So these are the contents of cubital fossa, very important structure present in front of elbow joint. What are the boundaries of this cubital fossa? ऐसे ब्लैंक क्या क्लास हो चुकी है ना तुम्हारी, थे नहीं क्या क्लास में? हाँ, एब्सेंट थे, तुम थे, सब थे क्लास में, थे? कौन था क्लास में? फ्रंट ऑफ आर्म की थे तुम? थे? क्यूबाइटल फोसा की बाउंड्रीज नहीं पता? कोई बात नहीं पता तो आज इस लेक्चर को पढ़ लेना. क्यूबाइटल फोसा वेरी इंपॉर्टेंट है, जब आप डाइसेक्शन करोगे तब भी पूछेंगे, वाइवा में भी पूछते हैं और एग्जाम में शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं. तो क्यूबाइटल फोसा ट्रायंगुलर डिप्रेशन है इन फ्रंट ऑफ एल्बो जॉइंट, and it is bounded by laterally one muscle, that is diagram में मेरे को पता होता तो मैं लेके आती, laterally formed by the brachioradialis and medially it is formed by the pronator teres, and then contents of this cubital fossa are MBBS. M stands for medial nerve, B for brachial artery, then tendon of biceps brachii and the superficial branch of radial nerve. These are the contents of this cubital fossa. क्यूबिटल वर्ड कहां से आया है? क्यूब शेप? नो, जो आपका ये पार्ट है ना एल्बो जॉइंट, इसको क्यूबिटल बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्यूबाइटल फोसा और क्यूबिटल फोसा. नेक्स्ट टर्मिनेशन मैंने आपको बता दिया, एल्बो जॉइंट पर आकर क्यूबिटल फोसा में डिवाइड्स इनटू टू ब्रांच, वन इज सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एंड सेकंड इज द डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व. क्या करेगी? Deep branch of radial nerve is also known as posterior introitious nerve and it supplies the posterior compartment of forearm. Now see the branches of radial nerve. इससे पहले रिलेशन से पहले अपन ब्रांचेस करते हैं. See, first बातें नहीं करो पीछे. फर्स्ट एक्सिला में है ये, ठीक है. एक्सिला में रहने के टाइम पर ये ब्रांच देगी टू द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई को एंड द मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स को, ठीक है, क्योंकि इसको अभी क्या करना है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म ही सप्लाई करना है, तो ट्राइसेप्स को ब्रांच देगी. तो फर्स्टली इन द एक्सिला इट गिव्स ब्रांच टू द लिखा हुआ है तो बोलो, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई को एंड द मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई को. व्हेन इट इज रनिंग इन द रेडियल ग्रूव, it gives branch to the lateral head of triceps as well as medial head of triceps. That means, what does that mean? The medial head supplies twice time in the axilla as well as in the radial groove. Medial head has two branches from the radial nerve in the axilla also and in the radial groove also. So tell me the reason. If the radial nerve injured at the level of radial groove, what will happen? If radial nerve is injured at the level of radial groove, what will happen? Extension नहीं होगा, है ना? Extension नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ट्राइसेप्स मसल है, उसके नर्व सप्लाई खत्म हो गई. दैट मीन्स एक्सटेंशन ऑफ एल्बो विल बी लॉस्ट. बट एक्सिला में तो ऑलरेडी उसने ब्रांच दे दी है लॉन्ग हेड ऑफ मीडियल हेड को, तो एक्सटेंशन विल नॉट बी लॉस्ट, इट विल एस्केप. होगा या नहीं होगा एक्सटेंशन?
होगा भाई, पहली ब्रांच दे दिया उसने लॉन्ग और मीडियल हेड को। एक्सिला में ऑलरेडी इट गिव्स द ब्रांच टू द long head of triceps as well as medial head. So extension will not be lost if the radial nerve is injured at the level of radial groove. लेकिन आपके जो नीचे वाले मसल्स हैं उनके जो एक्सटेंशन है वो लॉस होंगे, मींस रिस्ट का एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा तो रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, बट एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो विल बी प्रिजर्व when the radial nerve is injured at the level of radial groove, and the reason is what? Because it has already given the supply to the long head as well as the medial head of triceps brachialis. So याद रखना है, ठीक है। So firstly एक्सिला लॉन्ग हेड, medial head, radial sulcus में lateral head of triceps, medial head of triceps को, and one muscle that is the muscle of posterior compartment of forearm that is known as anconeus. वहां पर radial groove में एक और nerve supply होती है to the anconeus muscle. Next, lateral side of arm means जब वो divide हुई उससे पहले क्या करेगी? It gives branch to the brachioradialis. It is also a muscle of किस compartment की है ये? It is not the muscle of anterior compartment, although it is present in this part, but it is a muscle of posterior compartment of forearm. तो याद रखना, it is a muscle of posterior compartment of forearm. That is what? Brachioradialis. It is forming what? Lateral boundary of cubital fossa. And then second nerve, extensor carpi radialis longa. It is also a branch of a muscle of posterior compartment of forearm, and then lateral head of brachialis जो कि proprioception की supply है, proprioceptive supply है, that is to the brachialis. So these are the muscular branches of the radial nerve at different levels, in the first in the axilla, second in the radial groove, and third in the lateral side of arm. Now the cutaneous supply of the radial nerve मीन्स अभी तक तो मस्कुलर मोटर सप्लाई थी, अब सेंसरी सप्लाई कौन कौन सी होगी? सो इन द एक्सिला इट गिव्स द पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, इन द रेडियल ग्रूव इट गिव्स द पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म एज वेल एज द लोअर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। अब मुझे बताओ आर्म, अपर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम upper lateral cutaneous nerve of arm is derived from axillary nerve, ठीक है। upper lateral cutaneous nerve of arm is derived from axillary nerve, while the lower lateral cutaneous nerve of arm is derived from the radial nerve. Similarly, posterior cutaneous nerve of arm is derived from मीडियल थोड़ी बेटा, रेडियल है ना। posterior cutaneous nerve of arm is derived from radial nerve as well as posterior cutaneous nerve of forearm is also derived from the radial nerve. What about the lateral cutaneous nerve of forearm? Axillary. कोई बात नहीं, जिसने भी बोला तो सही। lateral cutaneous nerve is a branch of बेटा फ्रंट ऑफ आर्म। आप वापस पढ़िए एक बार ढंग से ना, आपने नहीं पढ़ा है क्योंकि वहां पर ही आपकी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व थी, एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इज कंटिन्यूज एज अ लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, ठीक है। तो आपने पढ़ा अपर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, दैट इज अ ब्रांच ऑफ, बोलो फटाफट, एक्सिलरी। लोअर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, posterior cutaneous nerve of forearm, lateral cutaneous nerve of forearm, musculocutaneous, medial cutaneous nerve of arm, medial cord of brachial plexus. Similarly, medial cutaneous nerve of forearm is the branch of medial cord of brachial plexus. तो सारा सप्लाई आपका क्यूटेनियस हो चुका है, पूरा शोल्डर हो चुका है, आर्म हो चुकी है, पोस्टीरियरली फोरआर्म हो चुकी है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म हो चुकी है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म हो चुकी है, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म हो चुकी है। तो यही नर्व्स हैं जो आपकी पूरी स्किन को सप्लाई करेगी। दीज आर द ब्रांचेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेकियल प्लेक्सस। क्लियर है इतना? कहीं पे भी डाउट हो पूछ लेना हाथ क्या। नाउ
The terminal branches, I have already told you, these are the superficial and the deep posterior interosseous nerve that supply the muscles of the extensor compartment of forearm. See, this is the part of elbow joint. देखो directly अगर किसी ने पूछा तो what nerves are directly related to the humerus? Radial कहाँ मिलेगी? In the radial groove. Second, axillary in the surgical neck of humerus. Third, ulnar कहाँ मिलेगी? Behind the medial epicondyle of humerus. Median nerve is not directly related with the humerus. अब देखो इंजरीज ऑफ रेडियल नर्व, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं सैटरडे नाइट पाल्सी। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका पूरा जो हैंड है वहां पर कंप्रेशन हो रहा है एक्सिला पर, तो रेडियल नर्व कैन बी इंजर्ड बाय सैटरडे नाइट पाल्सी। सेकेंड इज अ फ्रैक्चर ऑफ डिसलोकेशन ऑफ प्रॉक्सिमल एंड ऑफ ह्यूमरस, बिकॉज प्रॉक्सिमल एंड पर आपके क्या रिलेटेड है, रेडियल ग्रूव है, और वहां पर क्या है आपके रेडियल नर्व है, so it can be injured when the fracture occurs at the level of proximal end of humerus. Third आपको दिख रहा है crutch paralysis. Crutch paralysis में people who use crutch they may compress the radial nerve. So these are the causes of the radial nerve injury. Radial nerve injury अगर हुई है, अगर एक्सिला में हुई है तो सब कुछ लॉस्ट होगा, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो भी जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट भी जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ ये भी जाएगा पूरा, ठीक है, मेटाकार्पोफैलेंजियल इंटरफैलेंजियल सब जाएगा। सो दैट कंडीशन में क्या होगा, एल्बो एक्सटेंशन विल बी लॉस्ट, क्यूटेनियस सप्लाई जहां जहां रेडियल नर्व करी है दैट विल बी लॉस्ट, रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा पूरा। तो ये होगा जब व्हेन फ्रैक्चर या इंजरी अकर्स एट द लेवल ऑफ एक्सिला। इफ इंजरी अकर एट द लेवल ऑफ रेडियल ग्रूव, सारे फंक्शन सारे सिम्टम्स सेम रहेंगे एक्सेप्ट व्हाट, द एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो विल बी स्पेयर्ड, ठीक है, वो नहीं होगा बिकॉज द मीडियल एज वेल एज द लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई जो मसल है, दीज आर सप्लाइड बाय द नर्व अराइजिंग इन द एक्सिला फ्रॉम द रेडियल नर्व। तो दीज आर द सिम्टम्स। सी ट्राइसेप्स एंकोनियस एंड लॉन्ग, ये आप बाद में भी पढ़ेंगे जब आपका पूरा अपर लिम्ब हो जाएगा, दैट टाइम्स यू विल अंडरस्टैंड द, बिकॉज आपने यहाँ पर अभी ये नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोराम में कौन सी मसल है, क्या एक्शन करी है। तो जब ये पूरा अपर लिम्ब हो जाएगा तो उस टाइम पर हम कुछ टॉपिक्स है नर्व इंजरीज के, तो आप पूरा ऊपर से कोर से लेके उसका टर्मिनेशन तक नर्व का आपको फोर्स पता होना चाहिए, मसल सप्लाइड पता होना चाहिए, जो जो भी फंक्शन है वो पता होना चाहिए। तो आप एट वेरियस लेवल यू कैन इजीली डिटरमाइन द कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नर्व इंजरी, ठीक है। तो अभी अपन ने कहाँ तक पढ़ा है इसको, लैटरल एपिकॉन्डाइल तक पढ़ा है, अपन ने आर्म फोरआर्म अभी पढ़ी हुई नहीं है। तो एक्सिला में इंजरी हुई, सब कुछ लॉस होगा, जो भी फंक्शंस है। रेडियल नर्व रेडियल ग्रूव में हुई तो एक्सटेंशन प्रिजर्व रहेगा बट रिस्ट ड्रॉप होगा, क्यूटेनियस सप्लाई भी लॉस्ट होगी। तो दीज आर द जो आपके सिम्टम्स है वो हैं सारे, अनेबल टू एक्सटेंड द एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट एंड फिंगर्स, रिस्ट ड्रॉप और फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट आकर, अनेबल टू फ्लेक्स द फिंगर फॉर्मली फॉर ग्रिपिंग, brachioradialis and supinator, these all are supplied by the radial nerve through posterior interosseous band और itself radial nerve, क्योंकि मैंने आपको बताया था in the lower part of arm it gives the branch to the extensor carpi radialis longus and brachioradialis, so function will be lost, ये wrist drop होता है। सेंसरी फाइंडिंग, जहां पर भी लोअर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आपका बैक ऑफ आर्म सप्लाई होगा, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म होगा, इवन डॉर्सम ऑफ हैंड इज आल्सो सप्लाइड बाय दिस रेडियल नर्व, सो दीज सेंसेशंस विल बी लॉस्ट। तो मेनली आप रिस्ट ड्रॉप याद रखिए, अगर आपने पढ़ा है रेडियल ग्रूव में इंजरी हुई है और अगर ऊपर हुई है तो आप पूरा एक्सटेंशन लॉस करिए, उसके अलावा आप क्या करेंगे, पूरा जो सेंसरी उसका कोर्स है वो भी लॉस्ट हो जाएगा। बस इतना याद रखो अभी इस लेवल पर, ठीक है। ये अलग अलग लेवल पर इंजरी आपको दिख रही है। फर्स्टली एट द लेवल ऑफ एक्सिला हो गया, लेवल 1 में आपके आ गया रिस्ट आपके रेडियल ग्रूव में, सेकंड जो है वो क्यूबिटल फोसा में हो गई इंजरी, रिस्ट पर हो गई। तो अलग अलग जगह जब इंजरी होंगी तो अलग अलग सिम्टम्स आएंगे, वो आपको कैसे पता करने हैं कि उससे ऊपर कौन सी नर्व को वो सप्लाई दे चुकी है। अगर वो दे चुकी है ऑलरेडी तो वो वाला फंक्शन स्पेयर रहेगा, रेस्ट ऑफ ऑल फंक्शन विल बी लॉस्ट। क्लियर इतना? चलो अब एक बार रिवाइज कर